सभी लोगों को प्रणाम। आपका पहला सत्र जो कल हुआ, आपने उसमें बहुत कुछ सीखा, उसको रुचिपूर्वक। आज के इस द्वितीय सत्र की शुरुआत के पहले हम भगवान को, गुरुदेव को नमन करते हुए गायत्री मंत्र से हम शुरुआत करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। जो भगवान जिनके सहस्र नाम हैं, सहस्र भुजाएं हैं, उन भगवान को हम लोगों ने प्रणाम किया, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। पूरा ब्रह्मांड, सारे देव, सब लोग जिसमें समाहित हैं, उस परमेश्वर को प्रणाम करते हुए अपनी अपनी कमर सीधी करके बैठ जाएं। सांसों को भीतर की तरफ खींचना है। आराम आराम से अपने नाभि पर ध्यान को केंद्रित करते हुए श्वासों को भीतर की तरफ भरेंगे। श्वासों को भीतर की तरफ भरते हुए ऐसी भावना करेंगे कि सुबह की सूर्य की लालिमा का जो प्रकाश है, जो उषा काल का जो सूर्य का प्रकाश है, वो प्रकाश से जो प्राण ऊर्जा आ रही है, वह प्राण ऊर्जा हमारे भीतर नाभि से होते हुए पूरा क्षेत्र पर भरती जा रही है। इस भावना से सांसों को बिल्कुल तेज़ी से नहीं खींचना, आराम से भरना है, लेकिन उस प्राण ऊर्जा को भर रहे हैं ऐसी भावना करना है। हम सांस ले रहे हैं ऐसा नहीं करना है, प्राण ऊर्जा भर रहे हैं ऐसी भावना करते हुए सांसों को भीतर भरिए और थोड़ी देर रोकते हुए फिर अपने भीतर के कषाय कलमस, कुछ काले रंग का बाहर निकले, इस प्रकार भावना करके निकालना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। भीतर खूब गहरा सुबह की इस प्राण ऊर्जा को, सूर्यदेव की जो प्राण ऊर्जा बिखर रही है ब्रह्मांड में, उस प्राण ऊर्जा को हम अपने भीतर भर रहे हैं। थोड़ी देर उसको अपने भीतर रोकेंगे। वह प्राण ऊर्जा हमारे एक एक रोम को पुलकित कर रही है। हमारे भीतर जो भी दोष, जहाँ कुछ है, उसको वो निकाल रही है। उसको वो, जैसे सारे सेल्स हमारे रीजनरेट होते रहते हैं, वैसे वो जा करके प्राण ऊर्जा एक एक सेल्स को रीजनरेट कर रही है। वहाँ जो कुछ भी दोष हैं, जो कुछ भी समस्याएं हैं, उनको ठीक कर रही है, उनकी हीलिंग कर रही है। फिर हमारे भीतर से जो भी दोष हैं, जो बुराइयां हैं, जो शारीरिक रोग हैं, वह बाहर निकल रहे हैं श्वासों के माध्यम से। ऐसी भावना करते हुए, हल्कापन महसूस करते हुए श्वासों को धीरे धीरे बाहर करेंगे। फिर से एक बार करेंगे। एक बार और।
अब सभी लोगों को सांस भीतर गहरा भरना है और भर के फिर सभी लोगों को ओमकार की ध्वनि करते हुए भौरे की तरह ओमकार की ध्वनि करते हुए एक साथ में, इतने लोग आज साथ में बैठे हुए हैं, साथ में ओमकार का जो गुंजन होता है, जो तुमुल वो ध्वनि पैदा होती है, उसका प्रभाव ही अद्भुत होता है। तो आज सौभाग्य कि सब लोग साथ में हम लोग बैठे हुए हैं, तो सांसों को भीतर भरते हुए एक साथ में एक तुमुल ध्वनि में ओमकार का गुंजन भौरे की तरह ओठों को बंद करते किए हुए अपने भीतर उस ओमकार को महसूस करते हुए ओमकार का गुंजन करेंगे एक साथ में। आइए सांस को भरते हैं। एक बार फिर से ये ओमकार का गुंजन आपके शारीरिक और मानसिक दोनों दोषों को निकालने में सक्षम है। इसका प्रभाव आप अभी महसूस करेंगे मानसिक रूप से। शांत जो आपने ओमकार का गुंजन किया, उस गुंजन को अब भीतर महसूस करिए। अभी आपने फिजिकल भौतिक रूप से किया, अब ऐसा मन में आप भीतर अपने सहस्रार के चारों तरफ महसूस करिए कि वो गुंजन आपके भीतर चल रहा है, वो अनवरत चल रहा है और वास्तव में है भी ऐसा। वो अनहद नाद करते जाएंगे और अपने आज्ञा चक्र पर अपने दोनों भवों के बीच उस ओमकार को लाल रंग में देखते जाएंगे। थोड़ी देर ऐसा प्रयोग करेंगे, वो ओमकार हमारे भीतर गुंजन हो रहा है, उसको इन सूक्ष्म श्रवण इंद्रियों से सुनने का प्रयास करेंगे और अपने सूक्ष्म जो हमारा त्रिनेत्र है, उस त्रिनेत्र से उस ओमकार को अपने आज्ञा चक्र पर, अपने ललाट पर देखने का भी प्रयास करेंगे। 1 से 2 मिनट ऐसा करेंगे, शांत होते जाएंगे, गहरे उतरते जाएंगे इस अनहद नाद में।
लगाए और उसको अपने आँखों पर, अपने पूरे चेहरे पर लगाते हुए बिल्कुल आराम से आँखों को खोलेंगे। समझ पाएँ यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसी के लिए बाबा जी ने आप लोग को यहाँ पर बुलाया है। तो उस पर बिल्कुल ध्यान देते हुए अभ्यास खूब प्रयास करेंगे करने का, सेशन के समय भी और सेशन के और भी जो आपके पास आगे पीछे समय मिलता है उसमें अभ्यास करते रहिए और पूछते रहिए, जिससे आपकी एक्सपर्टता बिल्कुल शाश्वत चिकित्सा में आपके हाथ सेट हो जाएं। यहाँ पर आपके हाथ अपने आप जहाँ पर पहुँचने चाहिए नाप हो। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी चलाते हैं तो सोचना नहीं पड़ता है एक्सीलेटर दबाना, क्लच दबाना, वो हाथ पैर अपने आप सेल्स हमारे, वो ब्रेन जो है ना पूरे, एक तो हमारा ये ब्रेन है, एक पूरे बॉडी का एक ब्रेन, तो वो ब्रेन काम करने लगता है अपने आप। व्यक्ति बात कर लेता है फ़ोन पर, कुछ भी सोच लेता है और फिर भी उसके हाथ पैर गाड़ी चलाते रहते हैं, कार चलाते रहते हैं। तो वैसे ही आपके हाथ जो हैं वो ऐसे एक्टिव हो जाएं कि आपको सैकड़ों लोगों की चिकित्सा करनी हो बैठा के, तो आपको ब्रेन से ज़्यादा सोचना न पड़े, आपके हाथ अपने आप नाप लें और वो काम करने लगें। और वो चीज़ होगा अभ्यास से। तो जितना अभ्यास होगा उतना ही आप उसमें पारंगत होते जाएंगे।